slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. So welcome guys, कैसे हैं आप सब लोग। I'm your host गुरदीप सिंह और बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। सोचा कि एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए डाली जाए और सुपर मीटियोर, बिकॉज मैंने भी काफ़ी सर्च करने की कोशिश करी थी रिलेटेड टू सम बेसिक मॉडिफिकेशंस बट द नीडेड वन। आई वाज थिंकिंग टू गेट माय साइलेंसर्स चेंज, बट मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा रेप्लिका लुक दिया जाए, जैसा कि आप देख पाएंगे इसके अंदर में आपका वही रेप्लिका लुक है और इनफैक्ट आपका सेम गार्ड यूज़ हुआ है, सेम जगहों पे वही आपके नट बोल्ट्स यूज़ हुए हैं और वही आपकी इसकी फिटिंग्स हैं जहाँ जहाँ पे आपके ओरिजिनल साइलेंसर की फिटिंग्स आ रही हैं। और ये आप देख रहे हैं डुग डुग मोटरसाइकिल्स जिनसे ये साइलेंसर लिया है और आपको बताऊंगा इसका स्पेसिफिक कॉस्टिंग कैसे है, कहाँ है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये लगवाना बेटर है, बट आई वॉज प्रेफरिंग एक्चुअली कि रेप्लिका अगर एक्चुअली होना चाहिए तो ये प्रिंटिंग फ्रंट में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज फिर ये थोड़ा सा रेप्लिका को चेंज कर देता है। इट शुड हैव बीन समवेयर हियर नीचे की चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो, बच्चे के सबको में ब्रांडिंग भी करनी है। सो नो हम टाइम के साथ जो है थोड़ा वो अपना धीरे धीरे फेड हो जाएगा। एंड आई होप अभी थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा होगा साइलेंसर बिकॉज ऑफ द लाइट। तो गाइस पहले आपको लेके चलता हूँ इसके ओरिजिनल इंस्टॉलेशन की तरफ जो दिन में हुआ था, और थोड़ा सा वहाँ शोर शराबा ज़रूर होगा, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर दैट, बट आई थिंक कि वो वीडियो भी आपको दिखाना ज़रूरी है कि इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर वे में कैसे है और कहाँ है, किस पॉइंट पे हुआ है, क्या एड ऑन है क्या नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक विद डीबी किलर। आप देख पा रहे हैं इन दी साइलेंसर्स अभी डीबी किलर रिमूव नहीं किया है बिकॉज इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसी में लगवा के छोड़ दिया गया था। कैसे नंबर का दें? अच्छा, और इसकी जो प्लेट थी ऊपर वो भी लग जाएगी, सारा कुछ लग जाएगा। ओरिजिनल जो सामान है ना आपका सारा इसमें ही लग जाएगा, और ये जो प्लेट है ये भी लग जाएगा। बस ये जो कलम पे ये नहीं लगेगा, वो तो वो आगे कसने के लिए था। ये यहाँ पे ना एक नट बोल्ट लगेगा लंबे। अच्छा, वो लाना पड़ेगा ना, तो इसको ना वो इसी साइलेंसर पे लगा देना फिर ओरिजिनल वाले पे। उसी में लगा ओरिजिनल में आपका ये जो सामान है ये ओरिजिनल में हाँ वही उसी में लगा के छोड़ देना उसको, ठीक है ना। तो ऐसा ये कुछ साइलेंसर अभी लगने वाला है। इफ़ यू विल सी पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर में माउंटिंग होल्स बने हुए हैं और वही थ्रेड हैं, तो आपका एग्जैक्टली सेम नट बोल्ट्स यूज़ हो जाएंगे जो कि ओरिजिनल साइलेंसर में है। बट हाँ, ओरिजिनल साइलेंसर में अगर आप देखेंगे जो आपको वेल्डिंग मार्क्स दिखते हैं फ्रंट एंड एट दी एंड, वो इसमें नहीं है। और माउंटिंग अरेंजमेंट सिमिलर है, आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम आपका जो हीट सिंक हीट कवर है बेसिकली प्लेट है वो इसी होल के ऊपर में माउंट हो जाएगी एज यू कैन सी। और इनफैक्ट इसकी लेंथ टू लेंथ भी दोनों बिल्कुल बराबर हैं फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ आप देखने की कोशिश करेंगे, आई कैन सी कि इधर कुछ एयर पार्टिकुलेट फ़िल्टर है जो कि आई थिंक BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करता होगा। एंड देन देयर कुड बी सम पाइपिंग मैकेनिज्म साउंड को दबाने के लिए। एंड दिस इज़ वेयर द बैक प्रेशर वुड क्रिएट। और इसका अगर बैक साइड में भी देखना चाहें तो एज यू कैन सी फ़र्क यही है कि इसका जो एग्जॉस्ट होल है ये बहुत छोटा रहता है और जिसकी वजह से एक बेसिक साउंड नहीं बनती है। एंड इन दी ओरिजिनल वो जो आउटपुट है वो ज़्यादा है।
ये वाला पकड़ना है यार इसके साथ में, ओरिजिनल वाला। उतनी ही ला रही है ना इसके, सेम ही है। ठीक है। आ जाओ भैया। आगे साथ लगना, ठीक है। ये जो पेच है इसी का वाला कस रहा है इसमें। उधर जैनमैन से लेकर था पेच, ये शायद जैनमैन से लेकर, मतलब चूड़ी उसी के हिसाब से बनी हुई है ना वो। ये बोल्ट ये लगेगा यहाँ पे, ये अलग से लग रहा है ना, एडिशनल जो लग रहा ये है। अलग से लगेगा। इसके जगह पे ये आ गया। तो ये इसमें जो ओरिजिनल वाले में छेद बना हुआ था क्या लगाने का, या बनाया छेद? इसमें हाँ, ओरिजिनल वाले में ये ऐसे ही नहीं लगा। ओरिजिनल में तो ये लगा हुआ है ना, हाँ। बट इस वाले में लाइन में ये छेद था। ये बोल्ट इसके अंदर छेद रहता है, ये सिलेंसर के अंदर में होता है उस तरीके। अच्छा, ये इसके अंदर में नहीं जा रहा है, इसके थ्रू आर पार नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा, ये सिलेंसर के अंदर हो रहा है। तो उसको ये टाइट करने के लिए। हाँ, ये टाइट करूँगा तो ये टाइट हो जाएगा, इसमें इसको पकड़ पलट लग जाएगा ना, ढक जाएगा। ये इसका DV कलर इस तरीके से मिलेगा। तो जनरली अगर आप चलाएं तो DV कलर के साथ ही चलाएं, और अगर कभी जैसे ब्रेकफास्ट राइड वगैरह पे जा रहे हैं, कभी कभी मन है ठीक है एक बेस ही साउंड चाहिए, तब आप DV कलर हटा दें, क्योंकि जो DV कलर है ये एटलीस्ट आपके इंजन के बैक प्रेशर में हेल्प करेगा, और थोड़ा बहुत वो ज़रूरी हो जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि DV कलर लगा के चलाएं, पर ठीक है कभी कभार हटा के आप मज़े ले सकते हो। तो अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, इंस्टॉलेशन एक बार कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक बार आवाज़ सुनाते हैं फिर। स्टार्ट करो। सो फ्रेंड्स, आपने सुनी आवाज़ कैसी है विद DV कलर एंड विदाउट DV कलर। अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ और सुनते हैं आवाज़ एक बार फिर से, थोड़ा इन साइलेंट मोड। अगर आप देखेंगे ये DV कलर में बेसिकली एक पेच है इधर, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, और सिंपली ये एक आई थिंक 5 नंबर एलन की है इसका, जो इसके साथ ही मुझे मिली है। इनफैक्ट आई आस्क्ड फॉर, और बहुत आराम से इसको धीरे धीरे करके, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपको ये जो कॉर्नर है इस पे अगर ये की लगेगा तेज तो ये थोड़ा पील ऑफ कर सकता है क्रोम को। दैट इज द ओनली
पार्ट जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, टू बी कॉशियस। एक बार थोड़ा सा ही और लूज हो जाएगा तो उसको हाथ से भी इजीली हटा देंगे। अभी ट्राई करते हैं। यस, तो जैसा आप देख पा रहे हो, वी हैव बीन एबल टू ओपन इट इजीली। शायद 1 मिनट भी नहीं लगा और ये ऐसे बाहर आ जाएगा। दिस इज सॉरी फॉर दिस नॉइज गाइस, बिकॉज बच्चों का भी खेलने का टाइम है बाहर। तो दिस इज हाउ द डीबी किलर इज। और एक्चुअली आप देखेंगे आगे से ये बंद होता है, तो ये एक बैक प्रेशर में जो हेल्प होनी चाहिए इंजन के लिए, आई थिंक वो उसको एक प्रोवाइड करता है। और अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये एक फ्री फ्लो टाइप हो जाता है। ऐसे ग्लास वूल आपको मिलेगा और एक फ्री फ्लो मिल जाएगा, जिसकी वजह से एक्चुअली साउंड का जो फर्क है वो डिफरेंस आ जाता है ओरिजिनल और आफ्टर मार्केट के बीच में। Hear the sound without DB killer. आइडियल सिचुएशन पे जहाँ हम खड़े हैं, जस्ट ट्राई फील द कम। और अब चेक करते हैं विद डीबी किलर। तो फ्रेंड्स, अब डीबी किलर लगा लिया है। जस्ट अभी पूरी तरह नहीं कसा है, लेकिन ये है कि फिट होकर के आपको आवाज पता लगेगी। स्टार्ट करना जरा। ऑलमोस्ट दब रही है और एक्चुअल ओरिजिनल वाली जो साउंड है वो साउंड इस पे आ रही है अभी। तो अब आप बताओ, यूजुअली अगर आपको सिटी में चलाना होगा तो आप डीबी किलर के साथ चलाओगे या विदाउट डीबी किलर? मेरा जो मानना है कि अगर आप सिटी राइड्स में हो, सिटी के अंदर चला रहे हो, तो डीबी किलर हमेशा यूज करना चाहिए, बिकॉज आपको ट्रैफिक चालान्स का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी कोई ऐसी ऑकवर्ड या वियर्ड साउंड नहीं है जो किसी को इशू क्रिएट करे और अननेसेसरी ट्रैफिक गाइस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। और अगर आप ब्रेकफास्ट राइड्स या हाईवे पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली विदाउट डीबी किलर का अलग ही मजा है। इसकी कॉस्टिंग और कहाँ से आप ये ले सकते हैं, तो गाइस जैसा आपने देखा डुग डुग मोटरसाइकिल्स, इनकी वेबसाइट भी है और इनकी वेबसाइट पे ये मिल भी जाएगा। इस पर्टिकुलर रेप्लिका का नाम है टोर्नाडो। और आप देखेंगे बेसिकली, अगर आप एक बार दोबारा क्लोजर लुक लेंगे तो बिल्कुल रेप्लिका का बस ये है कि आपका जो एग्जॉस्ट एग्जिट है, आउटपुट है, वो होल थोड़ा सा उसका छोटा होता है, फ्यूल से ये थोड़ा सा ब्रॉडर है। अच्छा, और इसकी जो कॉस्ट है बॉस, जो मैंने ऑनलाइन या पता कि ये करोल बाग में ही पता कि ये रेप्लिका मिल रहे हैं, इवन विदाउट दिस प्रिंटिंग भी मिल रहे हैं, बट उनकी जो कॉस्टिंग है वो जनरली वेरी करती है फ्रॉम 18,500 से लेके 18, 18,500 से 20,000। इनकी कॉस्ट जो मुझे डुग डुग पे पड़ी थी दैट वाज अराउंड 15,000। और उसके बाद भी एक स्पेसिफिक डिस्काउंट वाज ऑफर्ड on this because for the Regal Roasters, और अगर आप भी हमारा चैनल के नाम से उनके पास में जाते हैं तो you will be honored with a very specific discount also। तो जितना जल्दी हो सकता है, and if you are interested to get your exhaust modified, जरूर जाएं।
एंड गेट इट डन। और अगर आप देखेंगे क्लोजर लुक हर एंगल से तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा, इनफैक्ट फ्रॉम हेयर आल्सो कि ये चेंज है। सिर्फ एक चेंज इसके अंदर आएगा, ये जो आप पर्टिकुलर पेच देख रहे हैं, ये पेच बेसिकली क्या होता है कि जब आपका ओरिजिनल साइलेंसर है उसमें यहाँ क्लैंप लगा होता है, इसको कसने के लिए विद दिस ओरिजिनल आपका पाइप, लेकिन इसके ऊपर में उसको कसने के लिए ये नट बोल्ट का एक अरेंजमेंट होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। एल्स इसकी जो फिटमेंट है वो आप देखेंगे इसी पॉइंट पे सेम नट बोल्ट्स के साथ है, जहाँ पे आपका फुट पैक अगर आप एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं तो लगता है। एंड यही आपकी गार्ड्स जो हैं साइलेंसर के, वो सेम गार्ड आपका यूज हो गया। सेम लेंथ है, लेंथ टू लेंथ भी इसको मेजर किया था एज पर द रेप्लिका। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और अब हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं रिव्यू वीडियोस फॉर डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट बाइक्स, नॉट ओनली ऑफ रॉयल एनफील्ड बट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड मेक्स। तो वी विल नीड योर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका कमेंट है वो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।